हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। किस तरह की लिस्टिंग दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की हो सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, कल के दिन 27 नवंबर को लिस्ट होगा एनटीपीसी ग्रीन। 102 से 108 रुपये का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये आईपीओ मिला है तो 108 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 138 शेयर्स थे एक लॉट के अंदर। 10,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था। अपने आप में काफ़ी ह्यूज साइज़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला, जिसमें पूरा का पूरा फ्रेश इशू भी था, यानी कोई भी पैसा ओएफएस में नहीं गया। तो ये बात सही होती है कि जब भी पूरा आईपीओ फ्रेश इशू आता है तो उसका मतलब ये है कि हाँ, डेफिनेटली कंपनी उस पैसों का यूटिलाइजेशन करेगी। हो सकता है कि कैपेसिटी एक्सपांशन पे करे, हो सकता है कि बोरोइंग को रिड्यूस करने में करे, राइट। तो वो सब चीज़ें होती है। लेकिन हमेशा दोस्तों जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उस आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला था। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी ग्रीन को जो रिस्पॉन्स मिला, इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो करीबन 3.5 गुना भरी, दैट इज अराउंड 9,270 करोड़ रुपए है। एचएनआई कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया था ओनली 0.85 टाइम्स। जो रिटेल पोर्शन था वो 3.59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय पोर्शन 0.83 टाइम्स। अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी 1.67 टाइम्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू था वो 2.5 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, दैट इज अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस इस इशू में आपको आते हुए दिखे। देखिए, 15,000 करोड़ रुपए आना, 2.5 गुना सब्सक्राइब होना, कोई बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियसली बात है गिना नहीं जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से कंपनी को काफ़ी कम रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया। काफ़ी ख़राब रिस्पांस आप कह सकते हैं कंपनी को मिला। और सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट पे डेफिनेटली कंपनी उतना खरा नहीं उतर पाती है, बिकॉज जो रिस्पांस था वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि दोस्तों पुअर था, दैट इज़ ख़राब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ होती है जिसके ऊपर दोस्तों हम हमारी नज़र रखते हैं वो क्या होती है? वो है बेसिकली कि कंपनी ने जो पैसा लिया है उसका यूटिलाइजेशन क्या करेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जो 10,000 करोड़ रुपए लिए हैं इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनआरईएल, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसकी रीपेमेंट करेगी और कुछ प्रीपेमेंट करेगी सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स की, जो बेसिकली दोस्तों एनआरईएल के द्वारा ली गई है। तो कंपनी का मेजरली दोस्तों जो पैसा है वो इधर ही आपको ज़्यादा हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे कंपनी अपना पैसा खर्च करेगी बेसिकली अपनी जो सब्सिडरी है एनआरईएल उसकी बोरोइंग को कम करने में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो हमको समझ में आया। तीसरे पॉइंट आता है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स। अब जो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट रेवेन्यू बढ़ता हुआ तो दिखा है 170 करोड़, देन 2037 करोड़। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस भी आज हाल ही का है, ऐसा नहीं कि बिजनेस बहुत पहले कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। कंपनी की हाल ही में दोस्तों बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अभी कंपनी ने अपने जो नंबर्स पेश करे 30 सितंबर के, तो वहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 1132 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, देन प्रॉफिट रिपोर्ट किया 175 करोड़ का। इससे पहले जो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट था वो 344 करोड़ का था। इससे प्रीवियस ईयर में कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ का था। तो ओवरऑल आपको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट क्योंकि देखिए फाइनेंशियल्स को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत हाल ही के नंबर्स है, ये ऐसा नहीं कि दोस्तों नंबर्स कंपनी ने बहुत पहले रिपोर्ट कर दिए थे। और उसका मतलब ये है कि दोस्तों नंबर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी नंबर आपको जब और 2-3 साल आते हुए नजर आएंगे तब जाकर दोस्तों समझ में आएगा कि हाँ कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि दोस्तों कंपनी जो अपनी सब्सिडरी पे पैसा खर्च कर रही है, राइट, वहाँ पर कंपनी का मेजरली एनजीएल ने एनआरईएल, राइट, जहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, तो वहाँ पर तो कंपनी देखिए डेट ऑलमोस्ट यहाँ पर 7,500 करोड़ रुपये लगाती हुई नजर आएगी। बाकी का दूसरा है, लेकिन जो इसकी खुद कंपनी, राइट, एनजीएल, राइट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, कंपनी के पास करेंटली 3.2 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एसेट है। और कंपनी ये बोल रही है कि कंपनी स्केल कर सकती है टू 19 गीगावाट, कितना, 19 गीगावाट तक चली जाएगी बाय FY27। ठीक है, FY27 तक कंपनी इतना ग्रो कर सकती है। और कंपनी का एम्बिशियस प्लान है कि कंपनी आने वाले समय के अंदर, राइट, FY32 तक ऑलमोस्ट 60 गीगावाट तक भी पहुंच सकती है। यानी अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो 3.2 गीगावाट है टिल FY25, और कंपनी प्लान कर रही है FY24, राइट, और कंपनी प्लान कर रही है कि अपने आप को वो FY27 तक 19 गीगावाट तक पहुंचाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले 3 सालों के अंदर कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि मैसिव आपको आती हुई नजर आएगी। इसी कारण दोस्तों कंपनी इतना अपना जो गीगावाट है वो ऐड कर सकती है, राइट। अभी तो ओवरऑल कंपनी की 3.3 गीगावाट है। FY25 तक हो सकता है कि दोस्तों कंपनी मोर देन 6 गीगावाट तक पहुंच जाए, ये एक्सपेक्टेशंस है। देन FY26 में देखता है कितना जा पाती है, और FY27 में कंपनी कितना जा पाती है, देखने वाली बात रहेगी। सो ये बात होगी। लेकिन अब आते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर। ठीक है,
देखिए एनटीपीसी ग्रीन अपना आईपीओ जो लेकर आई है, अगर एडजस्टेड बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 60-62 के आसपास का पी देखने को मिलता है। मैं FY24 की बात कर रहा हूँ। FY25 के हिसाब से अगर और एडजस्ट कर देते हैं तो देखिए ये पी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का पी थोड़ा सा आपको और नीचे आता हुआ नजर आएगा। बट द थिंग इज़ कि देखिए जो कंपनी मिल रही है, जो अवेलेबल है, जो पीयर्स है, राइट, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप कंपनी को अगर उसके पीयर से कंपेयर करते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन दोस्तों इसका सबसे बड़ा पीयर माना जाता है, वो भी दोस्तों वो भी देखिए ट्रेड करता है अभी हाल में, अगर आप देखेंगे 111 के पी पे एडजस्टेड बेसिस पे, वहाँ पर भी अगर जाए तो और पी कम हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि देखिए वैल्यूएशंस कंपनी ने जो मांगे वो अपने आप में दोस्तों थोड़े से ज़्यादा ही थे, थोड़े से नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर था। बल्कि एक समय पे दोस्तों बताया जा रहा था कि देखिए एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ जो है वो 25 रुपये पे आ सकता है, 30 रुपये पे आ सकता है। फिर एक खबर आती है कि नहीं 50-60 रुपये में कंपनी अपना आईपीओ लाने का सोच रही है, और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है एट 108, राइट। तो द थिंग इज कि देखिए जो वैल्यूएशंस थे वो कंपनी ने इतने स्ट्रेच कर दिए, इतने स्ट्रेच कर दिए कि जगह ही नहीं बची। अब ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि दोस्तों कंपनी जो है वो आगे चल के ग्रोथ करेगी तो इसको फॉरवर्ड अर्निंग मिलनी चाहिए। बट बाजार देखिए कितनी अर्निंग्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, राइट। कंपनी खुद अपना, पहली बात तो आईपीओ इतना बड़ा आपको पता ला रहा है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कंपनी की मार्केट कैप ऑलरेडी 91,000 करोड़ की आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से क्या डबल खुल सकता है? चांस नहीं है, सिंपल सी बात है। 91,000 करोड़ का 1,80,000 करोड़ का क्या कंपनी हो जाएगा विद रेवेन्यू ऑफ 2037 करोड़? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, बट बाजार ऐसा भी नहीं है कि देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन प्रोवाइड कर दे जिसका कोई बेसिस नहीं हो। देखिए बहुत सारी कंपनी है जो सेम काम कर रही है, और अगर वो कम वैल्यूएशंस पे मिल रही है तो ज़्यादा बेटर बात क्या है कि उन कंपनीज पे जाना रैदर देन कि ऐसी कंपनी में जाना जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत द स्ट्रेच दिखते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके वैल्यूएशंस क्या दिक्कत क्या देते हैं कि थोड़े से स्ट्रेच ज़्यादा देखने को मिल गए। सो अब आते हैं सीधा कि हमारे यहाँ पर लिस्टिंग किस तरीके हो सकती है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है लिस्टिंग की, आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो देखिए ग्रे मार्केट के हिसाब से दोस्तों जो प्रीमियम चल रहा है वो 1 रुपये के आसपास का चल रहा है, राइट। 1 रुपये का प्रीमियम का मतलब ये है कि जो मुनाफा है वो आपको कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता हुआ नज़र आएगा। 1 रुपये का प्रीमियम है, 138 शेयर है, तो 138 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इसका जो ग्रे मार्केट है ना, वो शुरुआत में तो ठीक है चलता हुआ दिखा, शुरुआत में तो 25 रुपये तक गया, बट उसके बाद लगातार नीचे गया, बिकॉज बाजार ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वही हुआ। वैल्यूएशंस कंपनी की काफ़ी ऊपर आई। 2-3 दिन दोस्तों बाजार अच्छा चला तो ग्रे मार्केट में फिर एक्टिविटी देखने को मिली। बट आज दोस्तों फिर आईपीओ के एक दिन पहले ग्रे मार्केट ने अपना दम छोड़ दिया और ग्रे मार्केट जो है वो 1 रुपये पर आ गई। सो अब देखिए सीधे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मेरी क्या है। देखिए 108 रुपये का प्राइस बैंड है, 138 शेयर है आपके पास। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कहीं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कल बिटवीन 105 टू 95 टू 110, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए सीधी बात है कि हो सकता है कि दोस्तों कल ही आपको इशू प्राइस से भी नीचे आता हुआ नजर आ जाए, और अपसाइड में मुझे 110 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू दिखती नहीं है लिस्टिंग के ऊपर, राइट। लिस्टिंग के बाद होता है कि स्टॉक ऊपर चल जाए, बट द थिंग इज कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस अगर आप करके चल रहे कि मुझे लिस्टिंग पे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लिस्टिंग पे 56 फाड़ के फ़ायदा होगा, आई डोंट थिंक कि देखिए इतनी एक्सपेक्टेशंस आपको करनी चाहिए। रीज़न सिंपल है कि वैल्यूएशंस प्लस एक्सपेक्टेशंस की कंपनी कितना बढ़िया करेगी, इसके हिसाब से बाजार कितनी वैल्यू दे देगा, राइट। अभी कंपनी 3.3 गीगावाट के आसपास है, राइट। अगर कंपनी कह रही है जो कि वो कर भी लेती है, तो फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी दोस्तों आई थिंक जो इस प्राइस पे कंपनी मांग रही है वो लगता है कि प्राइस इन हो चुका है, राइट। तो यही एक समझ में आता है मुझे कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिलेगी। हाँ, लंबी अवधि में अगर कंपनी का जो FY32 का टारगेट है वो अगर अचीव हो जाता है तो स्टॉक अपने आप में देखिए ब्रिलियंट है, पोर्टफोलियो में रखने लायक दिखता है। बट एट करेंट वैल्यूएशंस आई डोंट थिंक कि देखिए स्टॉक में बहुत जगह बची है कि यहाँ से और अपसाइड आपको देखने को मिले, राइट। अगर ये कल ऊपर लिस्ट हो जाता है 10-15% तो आप समझ सकते हैं किस तरह की चीज़ आएगी। मतलब इसकी जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो आई थिंक अभी बहुत जल्दबाजी होगी। आई थिंक कंपनी को अभी अच्छे नंबर्स पेश करने पड़ेंगे, बाजार को कॉन्फिडेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ जो हमारी व्यू था, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा हुआ है। देन दोस्तों बाजार जो है वो वैल्यूएशन दे भी दे और ऊपर की, वो बात अलग है। बट एट करंट लेवल्स आई डोंट थिंक कि देखिए बहुत ज़्यादा जगह जो है वो बचती है, इसलिए 95 से 110 के बीच में कहीं भी लिस्ट हो सकता है। आप कहेंगे रेंज इतनी बड़ी क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों बाजार वॉलेटाइल ज़रूर अभी आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। बट अगर बाजार का थोड़ा सा मूड माहौल अच्छा हुआ कल के दिन तो हो सकता है कि 1-2 रुपये ऊपर मिल जाए। बट अगर बाजार का मूड माहौल ख़राब हुआ तो हो सकता है कि दोस्तों ये 100 रुपये से भी नीचे लिस्ट हो जाए। 95 एक ब्रैकेट है कि इससे नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट 110 रुपये हाईएस्ट लेवल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जिनके पास नहीं है वेट एंड वॉच करें,
वो मुझे लगता है कि जिनके पास नहीं था उन्होंने लगाया भी नहीं, बिकॉज उनको पता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशंस एक्सट्रीम पॉइंट पे दिखती है, और जिसने लगाया है वो मेजरली समझता है कि वैल्यूएशंस कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।